हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है, जिसके कि हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए। ये हमारा 5th पार्ट है, जिसमें 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखो क्या बोल रहा है, यदि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ठीक है, हमको ये पता है कि मूलधन हमारा जो कितना है, यानी प्रिंसिपल है जो हमारा है कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और समय हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि अमाउंट जो पैसा है वो कितना बन जाता है, यानी ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 11,664 रुपये बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि ये है प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लेते हैं। 10,000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट है 11,664 रुपये। ठीक है, अगर समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट का सीधे क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। ठीक है, अगर समय 3 वर्ष होता तो इसका हम क्या निकालते, क्यूब रूट निकालते। ठीक है, ऐसे समय अगर 4 वर्ष होता तो क्या निकाल देते, हम 4th रूट निकाल देते। तो अभी हमारे पास समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया है ना, तो सीधे सीधे इसका क्या करो, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रूट निकाल दो। तो देखो ये किसका होता है, 10,000 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और ये जो दिया हुआ है 11,664, वो सीधे सीधे 108 का स्क्वायर होता है, यानी अगर हम 11,664 का रूट निकालेंगे तो 108 आएगा। तो देखो यहाँ से हमको सीधे सीधे दिख गया कि 100 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल था तो उसमें ब्याज कितनी मिल रही है, 8 रुपये की ब्याज मिल रही है। तो अगर 100 में 8 रुपये की ब्याज मिल रही है तो 8% का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की दर कितनी है, 8% की। अगर ये चीज़ हम फॉर्मूला लगा के करते ना तो भी यही चीज़ आती। तो देखो अगर मैं फॉर्मूला लगा के भी आपको बता देता हूँ, ये सीधे सीधे शॉर्टकट ट्रिक है, हमको फॉर्मूले में भी रूट ही निकालना पड़ेगा। जैसे अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ए इज इक्वल टू पी, यहाँ पर आता है 1 + R अपॉन पे 100 की पावर क्या होती है, टी होती है। तो देखो यहाँ पर अपन ने निकाला क्या, यहाँ पर हमारा अमाउंट है कितना, 11,664। ठीक है, ये प्रिंसिपल अगर इसके नीचे आ जाएगा तो 10,000 नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 + R की वैल्यू तो हमको पता नहीं, R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर आ गया कितना, 100, और इसकी पावर हमने क्या कर दी, टी कर दी, पावर 2 हो जाएगी, है ना। पावर कितनी दी है, 2 दी है, और ये 2 अगर इस तरफ जाएगा तो इसका रूट लग जाएगा। तो अगर इस तरफ इसका रूट लगेगा तो 11,664 का हमको पता है कि कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 108 बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 1 + R अपॉन पे 100 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर मान लो, तो यहाँ से देखो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आएगा 108। ठीक है, अपॉन पे कितना आया, 100। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 + R अपॉन पे आ गया 100। फिर हमने 100 से 100 काट दिया। ठीक है, अब ये 100 है, उस तरफ जाएगा तो 108 - 100 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, और यहाँ से अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो लॉजिक बेस में निकाल सकते हैं कि दोनों वैल्यू को रूट निकालो। 100 रुपये हमने प्रिंसिपल माना है, 100 रुपये से 8 रुपये बढ़ गया है ना। अगर ऐसे निकालना भी है तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि 8 बढ़ा है, मतलब जितना इंक्रीज़ हो रहा होगा वो हम ऊपर रखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 8% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यही चीज़ 3 वर्ष के लिए होता ना तो हम इनका सीधे सीधे क्यूब रूट निकाल देते। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा वाला आंसर सही होगा, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखो इसको भी हम लॉजिक से सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि जैसे 3,000 रुपये की राशि है, 3,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही है, 6,000 हो जा रही है। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 3,000 की डबल हो गई, यानी × 2 हो गई। ठीक है, तो फिर से अगर हम आगे भी चले जाएं, 2 वर्ष और आगे चले जाएं तो फिर से × 2 हो जाएगी, यानी आ गई कितनी, 12,000 आ गई, 12,000 हो जाएगी। तो 3,000 से 12,000 पहुंचने में कितनी ब्याज ऐड हो गई है, 9,000 की ब्याज ऐड हो गई है।
ये 9,000 हमने कहाँ से निकाला, 12,000 में से 3,000 रुपये माइनस कर दिया तो कितना आ गया 9,000। तो ये डायरेक्ट निकल सकता है हमारा कि 9,000 इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फार्मूला लगा के करोगे तो क्या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ हमारा लॉजिक बेस से डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, 9,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 6,655 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी थी, है ना। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है, उसके बाद ब्याज की दर दी है, समय दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना, मूलधन निकालना है, धनराशि यानी प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना है, 3 वर्ष। तो देखो इसको ना हम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे ट्री वाली मेथड से, ट्री वाली कर सकते हैं। जैसे कि रेट परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो 10% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो आ जाएगा कितना, 1/10। तो 3 वर्ष टाइम है, तो नीचे वाले नंबर का क्यूब करके हमको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000 होता है। तो 1,000 हमारा आ गया प्रिंसिपल, ये नंबर हमने माना है, यानी क्या किया, लेट किया है। ठीक है, मानी हुई वैल्यू है 1,000। फिर हमको क्या करना है, 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, यानी पहले वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। ठीक है, तो पहले वर्ष कितनी 10% ब्याज मिलेगी, यानी कि 1/10, तो कितनी मिल जाएगी, 100 मिल जाएगी। 1,000 का 1/10 कितना होता है। फिर दूसरे वर्ष भी 1/10 मिलेगी, तीसरे वर्ष भी 1/10 मिलेगी। तो दूसरे वर्ष अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, मूलधन पे ब्याज निकाल रहे हैं, तो दूसरे वर्ष भी 100 मिल जाएगी, तीसरे वर्ष भी 100 मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो अगर हम दूसरे वर्ष में आए तो देखो दूसरे वर्ष में ये 100 का ब्याज कितना मिलेगा हमको, 100 का भी 1/10 मिलेगा, यानी 10 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हमारा हो गया 2 वर्ष का ब्याज। अब अगर हम तीसरे वर्ष में आते हैं तो देखो मूलधन में तो हमारा ब्याज आ चुका है। फिर इसके बाद अगर आते हैं तो ये एक ब्याज है 100, तो इस 100 का 1/10 मिलेगा तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 10। फिर इस वाले 100 का 1/10 मिलेगा तो ब्याज मिल जाएगा 10। और उसके बाद ये 10 है ना, जो इस 10 का भी 1/10 मिलेगा तो ब्याज कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो हमारा 3 वर्ष में जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो कितना हो गया, तो देखो 1,000 रुपये तो ये हो गया, उसके बाद ये 100, ये 100 और ये 100, 300 हो गया। ठीक है, और ये 10, 20, 30 और 1, 31। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि हमने जो निकाला है वो निकाला 1,331 यूनिट निकाली है। ये हमारी क्या हो गई, हमारा निकाला हुआ जो हमने माना था। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो मिश्र धन है वो कितना दिया हुआ है, 6,655 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे देख लो ये इसका कितना गुना, 5 गुना। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, देख लो करके। 1,331 को हमने 5 से किया तो 5 × 5, 15 का 5 कैरी हम 15, 1 16 का 6, ये 5 एकम 5 1 6। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं कि ये पूरा पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 5 के बार में, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो 1,000 रुपये हमने प्रिंसिपल माना था, तो 1,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी, यानी 5 गुना हो गई। तो 1,000 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुना आ गई, सीधे 5,000 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि समय निकालना है, समय के लिए तो हम फॉर्मूले ही लगा लेते हैं। देखो पहले हमको दिया क्या क्या, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मिश्रधन 9,261 दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है, ब्याज की दर 5% दी है, हमको समय निकालना है। ठीक है, तो सीधे सीधे अमाउंट का क्या लगाओ, फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट बराबर कितना होता है, P1 + R/100 की पावर कितनी होती है, टाइम हो जाता है, तो टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अमाउंट के नीचे P चला जाएगा, तो अमाउंट हमारा कितना है 9,261 अपॉन पे कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 + 5/100। ठीक है, की पावर क्या आएगी, T आएगी। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो 5 से 1 बार में और ये 20 बार में, तो इसको अगर हम LCM लेके सॉल्व किए तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21, तो 21/20 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है T,
और ये जो नंबर है ना 9261, ये 21 का क्यूब है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 21। और ये जो 8000 है ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, तो 20 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि टाइम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 वर्ष हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, समय आ गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अब भी हमने निकाला था, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में इसका निकाला था कि 10% की जब हमारी पास चक्रवृद्धि 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो जो ये ब्याज देता है, यानी ब्याज जो सीआई निकाल के देता है वो कितनी देता है, 331 देता है। हमने अभी क्वेश्चन के पहले किया था, ये 10% वाला फ्रैक्शन निकाला था। देखो ये निकाला था, है ना, कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, देखो 100 100 100 300 और 30 और 31, है ना, 331 आती है क्या, ब्याज आती है 10% से। तो हम इसमें सीधे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको केवल क्या निकालनी है, ब्याज ही निकालनी है। ठीक है, मूलधन हमारे पास दिया हुआ है और हमारा जो मूलधन था वो भी 1000 रुपये था। ठीक है, मूलधन अगर 1000 रुपये ही था तो 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमको सीआई कितना निकालना है, 331 हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। हमने पहले क्वेश्चन में किया ही हुआ था ना, प्रिंसिपल को क्या माना था, 1000 रुपये माना था, तो सीआई हमारे पास कितनी आई थी, 331 आई थी। जब इसको अमाउंट, हमने इसको अमाउंट निकाला था तो अमाउंट को लिखा था ना, 1331 रुपये लिखा था, फिर इसको कंपेयर किया था, है ना। तो हमारा हमको यही चीज़ पूछी, हमसे सीआई पूछी है, तो सीआई सीधे सीधे इसमें आंसर में टिक करेंगे, सेकंड वाला 331 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम पूरी बुक इसमें सॉल्व करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ। थैंक यू।